आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए एक टॉपिक जो कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, यानी कि बेईमान दुकानदार। यानी कि कोई भी दुकानदार जो है वो कैसे मतलब कि बेईमानी करता है खरीदते टाइम और बेचते टाइम में। मतलब कि जो दुकानदार है ना, जो दो टाइम बेईमानी कर सकता है, तो खरीदते टाइम या तो बेचते टाइम। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले समझेंगे कि खरीदते टाइम कैसे बेईमानी करता है। यानी कि हो जाएगा बाय, यानी कि खरीदते टाइम कैसे बेईमानी करता है यहाँ पे, मतलब कि बेचते टाइम यानी कि सेल करते टाइम कैसे बेईमानी करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोई भी जो दुकानदार है वो अगर कहीं पर सामान लेने गया तो वहाँ पर कैसे बेईमानी कर लेता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक दुकानदार है और वो गया होलसेलर। ठीक है, होलसेलर में गया, वहाँ पे बोला ना कि भैया मुझे 1 kg चावल दे दीजिए। ठीक है, उसको बोला 1 kg चावल दीजिए, तो वो थोड़ा बिजी था, तो बोला कि हम थोड़ा बिजी हैं, तो आप खुद से निकाल लीजिए। जैसे डेली आता होगा, घर में साथ जाता होगा, तो उसको बोला कि तुम तो डेली आता हो तो थोड़ा सा निकाल लो खुद से। तो उसने 1 kg चावल, यानी कि मान लीजिए 1 kg का मान लेते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम की जगह वो उसने निकाल लिया 1100 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे बेईमानी कर ली क्या ना, उसको चाहिए था 1 kg, बट उसने निकाल लिया 1100 ग्राम, यानी कि यहाँ पे बेईमानी कर लेते। बेईमानी कितना कर लिया है, 100 ग्राम कर ली बेईमानी। कितना पे किया, 1000 पे। ठीक है, यहाँ पे, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे। इसको हम समझने के लिए, मतलब कि प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे सीपी और एसपी का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझिए फिर से, मतलब कोई भी जो दुकानदार था वो गया कहीं होलसेलर में, और उसको चाहिए था 1 kg चावल। तो वहाँ पे गया तो वो बोला कि आप तो डेली आते हैं, तो मतलब कि उसको निकालना था 1 kg, लेकिन उसने निकाल लिया 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम। वो अपने निकाल लिया कितना, 1100 ग्राम निकाल लिया। यहाँ पे यानी कि 100 ग्राम का बेईमानी कर लिया। तो 100 ग्राम का बेईमानी कितना पे किया, 1000 पे, यानी कि 1000 ग्राम पे। ठीक है, तो चलिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ए से 1 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, ये बचेगा 10 से 100, 10 बार में, यानी कि ये जो आ गया 100, मतलब 10% आ गया आंसर। ठीक है, इसका आंसर 10% आ गया, यानी कि 10% का बेईमानी कर लिया। ठीक ना, अब चलिए समझेंगे कि कौन भी दुकानदार जो है वो बेचते टाइम कैसे बेईमानी करता है। यानी कि कोई भी दुकानदार है और आप गए और आपसे कैसे वो बेईमानी कर लेता है, यानी कि बेचते टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे भेजे, मान लीजिए जैसे कि आप गए कोई दुकान में और आप बोले उसको, दुकानदार वालों को, कि भैया हमको चीनी दे दीजिए। ठीक है, आप भी गए और वो बोले कि आप हमको चीनी दे दीजिए। ठीक है, वो दुकानदार क्या बोला कि ठीक है दे देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम सीपी और एसपी में निकालेंगे। ठीक है, इसको सीपी और एसपी, आप मांगे 1 kg, 1 kg यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है, आप मांगे एक 1 kg, तो 1 kg की जगह आपको क्या दे दिया, 900 ग्राम दे दिया। ठीक है, आप आपको बोल रहा है कि हम दे रहे हैं आपको कितना, 1 kg, लेकिन आपको दे दे कितना, 900 ग्राम दे रहा है। यानी कि कितना बेईमानी कर रहा है आपसे, आपसे बेईमानी कर रहा है वो 100 ग्राम का। ठीक है, कितना बेईमान कर रहा है, कितना बेईमानी कर रहा है, इसे पे ना, मतलब हमेशा सीपी पे निकलता है। कितना बेईमानी कर रहा है, 900 ग्राम पे। और यहाँ पे परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 से कट गया, यानी कि कितना हो गया, 9 का, ये 9 का जो 100 में परसेंटेज होता है, इसका कितना होता है, 11/1/9, यही ना होता है फ्रैक्शन इसका, यानी कि कितना, हाँ। ठीक है, यानी कि आपको इतना का बेईमानी कर लिया आपसे। ठीक है, इसलिए आप अगला बार से जाइए दुकान पे, थोड़ा सोच समझ के दुकानदार वाले से बात कीजिए। ठीक ना, चलिए ये तो ऐसा ही होगा सिंपल में। अगर आपको रेशियो में दिया हो, यानी कि आपको अगर ये मतलब कि परसेंटेज भी दिया हो, सॉरी रेशियो बोलते हैं, परसेंटेज भी दिया हो, यानी कि 10% दिया हो, अब आपको रिप्रेजेंट करना है कि 10% बोलते हैं कि आपको 10% का बेईमानी किया है। ठीक है, तो आप कैसे समझेंगे कितना था, कितना बेईमानी किया। तो 10% का वैल्यू कितना होता है, 10% का कितना होता है, 1/10 होता है ना। परसेंटेज मतलब 100, और 10 से कट जाएगा 10 बार, यानी कि 10% का जो मान होता है 1/10 होता है। यानी कि कोई भी जो दुकानदार है वो 10 रुपये का, मतलब कौन भी दुकानदार जो है 10 रुपये का, 10 रुपये सामान आपको कितना में, 10 रुपये का सामान है, और लेकिन 1 रुपये बेईमानी कर रहा है, यानी कि 10 का जो सामान है वो 11 कर रहा है। ठीक है, समझें, मतलब 10 का जो 11 हो जाता है। ठीक है, 10 उसको चाहिए, लेकिन वो कर रहा है कितना, 11, यानी कि एक बढ़ जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्योंकि बेचते टाइम कैसे बेईमानी करता है, यानी कि 10%, यानी कि 1/10, यानी कि 10 का जो सामान है वो आपको एक 10 का बोल रहा है, 10 का सामान, लेकिन आपको दे रहा है कितना, एक कम दे रहा है, 10 से 1 कम दे रहा है, यानी कि 10 का सामान आपको दे रहा है 9 में, यानी कि सी पी हो गया, ये एस पी हो गया। आप इतना याद रखिए कि
आपको अगर बोले कि आप बेचते टाइम बोल रहा है, बेचते टाइम बोल रहा है कि 10% का बेईमानी कर रहा है, बेचते टाइम ये हो गया, बेचते टाइम 10% बेईमानी कर रहा है यानी कि 10 में से 1 घट जाएगा। और बोलेगा खरीदते टाइम बेईमानी कर रहा है, खरीदते टाइम यानी कि 10 से 1 बढ़ जाएगा यहाँ पे, यानी कि खरीदते टाइम यहाँ पे खरीदते टाइम क्या होगा, 10 से 11 हो जाएगा। और जब बेचते टाइम यानी कि सेल करते टाइम क्या हो जाएगा, यानी 10 से 1 कम जाएगा। ठीक है, 9। बस इतना आप याद रखिए। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन को भरते हैं, उसके बाद समझ में आएगा आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा तब। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार जो है अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है। ठीक है, और हालांकि वह ऐसा वाटा का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन जो है उस पर लिखे वजन से 39% कम है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो एक दुकानदार है उसने अपने सामान को लागत मूल्य यानी कि जितना में लिया उतना में बेचने का वादा करता है, लेकिन उतना में बेचता नहीं है। वो वादा कर रहा है कि हम जितना में लाएँ मतलब उतना ही में आपको दे देंगे। ठीक है, और उसका जगह पे ऐसा वाट मतलब होता है बटखारा, यानी कि वज़न तौलने वालों को वाट बोलते हैं, उसका उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन जो है यानी कि उसका वज़न वास्तविक जितना होना चाहिए उस पर लिखे वजन से 39 कम, यानी कि मान लीजिए कि एक वाटा जो कितना का है, 100 ग्राम का। ठीक है, मतलब 100 पूरा वाटा कितना का होता है, 100 खुद में कितना होता है, 100 होता है, और 100 से कितना दे रहा है कम, 39 कम दे रहा है। ठीक है, तो इसको सीपी और एसपी में लिखेंगे पहले, यानी कि जो 100 का जो सामान है उससे 39 कम दे रहा है, 39 कम यानी कि 100 देना चाहिए उसका, मतलब टोटल उसका देना चाहिए 100 देना चाहिए, लेकिन दे रहा है कितना, 39 कम दे रहा है, यानी कि 61 दे रहा है। तो इससे कितना फ़ायदा कमाया वो, यानी कि 39 का इसका फ़ायदा है। ठीक है, कितना पे, 61 पे। तो इसको अगर इसको हम सोल्यूशन करेंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है ना, ये मतलब बना हुआ था इसीलिए आप इसको भाग देकर देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपको समझाएंगे तो उसमें बताएंगे आपको डिटेल में। ठीक है, चलिए यह प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार जो है अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, मतलब वही क्वेश्चन हम सेम बोला कि अपने सामान को लाया, बोल रहा है कि लागत मूल्य पर जितना में लाया वो उतना में बोल रहा है कि हम बेच देंगे। ठीक है, हालांकि वह ऐसे वाट का यूज करता है जिसका वास्तविक वजन जो है उस पर लिखे वजन से 21% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत मतलब हमको प्रॉफिट बताना है कितना का वो प्रॉफिट कमा रहा। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप देखिएगा कि सीपी और एसपी लिख लीजिए यहाँ पे। उसको देना चाहिए 100, लेकिन दे कितना रहा है, 21 कम दे रहा है, यानी कि 100 से 21 कम दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, 21 कम दे रहा है यानी कि 79, हो गया ना, 79 इतना दे रहा है। और कितना का फ़ायदा कमा रहा हो, इतना देना चाहिए लेकिन दे रहा है आपको इतना ही, मतलब कितना का फ़ायदा कमा रहा है वो आपको से, तो आपको से वो फ़ायदा कमा रहा है 21% का, कितना से 79 से गुन्ने 100। अगर आप इसको सोल्यूशन कर लीजिए, ठीक है, इसको आप सोल्यूशन करते हैं तो कितना आ जाएगा, चलिए इसको हम बताते हैं आपको सोल्यूशन करके, इसमें ऊपर गुना कर लीजिए, यानी कि 2100 हो जाएगा ये, और इसको भागा कर देते हैं इतना से। तो ठीक है, तो सबसे पहले कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 8 हाथ में 1, और 7 दूना 14 और 1 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको घटाएंगे तो 10 में से 2 गया, तो मतलब कि 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पे बच जाएगा, ये बच जाएगा कितना, 5। ठीक है, यहाँ ऊपर से 0। अगर इसको हम भाग करेंगे 5 से भाग करेंगे तो कम होगा थोड़ा, यानी कि इसको 6 से भाग देते हैं। अगर 6 से इसको भाग देंगे तो देखिए पूरा पूरी कट जाएगा, यानी कि 520 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मतलब 26 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 26 पॉइंट कुछ जगह, यानी कि ऑप्शन बी ये ला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न में देखते हैं, इस प्रश्न में क्या करा है कि एक व्यापारी चीनी को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, और वह वास्तविक माप से 10% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट बताना। ठीक है, ये देखिए ये व्यापारी जो खुद बोल रहा है कि हम 20% लाभ पर बेचते हैं। ठीक है, ये खुद बोल रहा है कि हम 20% लाभ कमाते हैं। ठीक है, और वास्तविक माप से 10% कम वजन का उपयोग करता है, मतलब कि जो इतना वजन देना चाहिए उससे 10 कम देता है। चलिए ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5 होता है ना, और मतलब कि 5 का चीज़ को 6 में दे रहा है ना, मतलब बताया था ना आपको, जब प्रॉफिट हो तो बढ़ जाता है, यानी कि 5 का चीज़ जो है आपको 6 में दे रहा है। और फिर बोल रहा है कि और वास्तविक माप से 10% कम वजन का उपयोग करता है, यानी कि जितना देना चाहिए उससे 10 कम, यानी कि 10% उसका मान कितना होता है, 1/10, यानी कि जो 10 की चीज़ जो है आपको 9 में दे रहा, यही ना, जब कम बोले तब कम जाता है। ठीक है, चलिए इसको सोल्यूशन कर लेते हैं क्या होता है। जब इसको डायरेक्ट आप
इसे गुना करके काट सकते हैं, यानी कि 5 तिहाई 9 5 45 और 10 चौको 60 ऐसे भी कर सकते हैं। तब इसको डायरेक्ट काट सकते हैं यहाँ से, यानी 5 दूना 10 और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे 3:4, 2 दूना 4 हो गया ना। यानी कि 3 की चीज़ आपको 4 में दे रहा है, यानी कि कितना का फ़ायदा कमा रहा है, 3 रुपये का सामान आपको 4 में दे रहा है, यानी कि 1 का फ़ायदा कमा रहा है कितना पे 3 पे। और इसको परसेंटेज बताने के लिए 100 से गुना, यानी कि 1/3 का परसेंटेज कितना होता है 33 सही 1/3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, समझ गए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, बस आप इसको ज़्यादा लंबा मत लीजिए, इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में डाल दीजिए कि मतलब 20% का कितना मान होता है, 20% का 1/5 बोला कि मतलब खुद से बोला कि हम 20% लाभ पर बेचते हैं, यानी कि 20% 1/5 यानी 5 की चीज़ को आपको 6 में दे रहा है, यानी कि 5 चीज़ को आपको 6 में बेच रहा। और फिर बोल रहा है कि 10% कम वजन का उपयोग करता है, यानी कि 10% यानी कि 10 बोलता है लेकिन आपको दे रहा है कितना 9, यानी कि 10 से कम। ठीक है, तो आप इसका ऐसे करके इसका सोल्यूशन कर लीजिए, बाकी आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है जो। चलिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, इस प्रश्न में बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है। ठीक है, लेकिन वह गलत वजन का इस्तेमाल करता है, जिससे वह कि खरीदते समय यानी कि 10% का और बेचते समय 15% का धोखाधड़ी करता है। देख रहे हैं कितना बेईमान दुकानदार है जो ये 10% खरीदते टाइम बेईमानी कर लेता है और बेचते टाइम 15% का बेईमानी कर लेता। तो आप लोग को बताएं ना कि जब खरीदते टाइम बेईमानी करे 10% का, यानी कि 10 का चीज़ 11 में, यानी कि 10% का कितना होता है 1/10, यानी कि 10 का 11 हो जाएगा। ठीक है, और 15% का बेईमान करता है बेचते टाइम, यानी बेचते टाइम क्या होता है बेचते टाइम घट जाता है, यानी कि 15% का मान कितना होता है 15% का होता है 3/20 होता है ना, हो जाएगा ना 15% का 3/20। ठीक है, यानी कि जो 20 का सामान जो है आपको 17 में दे रहा है, यही ना बेचते टाइम जो घट जाता है, यानी आपको बोल तो रहा है कि 20 का, लेकिन आपको दे रहा है कितना 20 से 3 कम दे रहा है, यानी कि 20 का दे रहा है आपको 17 में। चलिए इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट कट जाएगा 10 दूना 20, अब तो नहीं कटेगा, यानी कि 17 और 11 दूना 22 हो गया, यानी कि 17 का सामान आपको 22 में दे रहा है, यानी कि कितना का फ़ायदा कमा रहा है वो 5 का, कितना पे 17 पे गुना 100 कर लीजिए। ठीक है, अब इसका आप सोल्यूशन करेगा, यानी कि 500/17, यानी कि इसको सब काटेगा तो लगभग 17 दूना 34, यानी कि 2 बार में, और लगभग इसको काटेगा आप तो ये इतना आ जाएगा, यानी कि 29.41 कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, आप उसको काट कर देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि ऊपर 500 हो जाएगा और नीचे 17, 17 में 500 भागा दीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि चलिए ये प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक सब्जी विक्रेता, यानी कि जो सब्जी बेचता है, एक सब्जी विक्रेता जो है आलू को 22 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचता है, जिसे उसने 18 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदा था, लेकिन बेचते समय 1 किलो आलू के बजाय 850 ग्राम आलू ही देता है। विक्रेता द्वारा अर्जित वास्तविक प्रतिशत यानी कि लाभ कितना होगा जो बताना। देखिए यहाँ पे आपको बता दिया कि 18 रुपये में खरीदता है क्या ना, 18 रुपये प्रति से खरीदता है, लेकिन आपको बेचता है कितना 22 है। ठीक है, यहाँ पर तो आपको बता दें, यहाँ निकालना नहीं, बाकी यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि आपको, लेकिन बेचते टाइम यानी कि बेचते टाइम जो है 1 kg आलू के बजाय आपको 850 ग्राम आलू ही देता है। ठीक है, तो विक्रेता द्वारा जो वास्तविक जो लाभ होगा वो कितना होगा जो बताना है। चलिए यहाँ पे तो पेज नहीं है, तो चलिए यहाँ पे कैसे करते हैं, इसके लिए पेज छोड़ नहीं है, कहाँ पे बता दें आपको, रुको। चलिए यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहे थे वो कि 18 रुपये का सामान। ठीक है, 18 रुपये, कोई भी जो 18 रुपये प्रति से खरीदता है लेकिन बेच रहा है 22 से, यानी कि आपको CP कितना 18 और SP कितना हो गया 22, तो CP SP से मतलब आपको CP लिख लीजिए यहाँ पे SP CP कितना 18 रुपये प्रति से खरीदा लेकिन बेच रहा है कितना 22। ठीक है, यहाँ बता, और फिर जो इधर बोल रहा है कि आपको बेचते टाइम, लेकिन बेचते समय जो है 1 kg आलू यानी कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के बजाय आपको कितना दे दिया 850 ग्राम आलू ही देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 1000 ग्राम के बजाय पे आपको देता है कितना 850 ग्राम ही दे रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है वो जो बताना। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया, ये बच गए 100, ये बच गए 50, यानी कि 20 25 100 5 बार में, यानी सॉरी 20 बार में 20 25 100, ये बच गया कितना 17 25 85, यानी 17 25 85 20 25 100, और कटेगा हाँ देख लीजिए, और कटता है तो काट दीजिए इसको, यानी कि इसको 18 कैसे काट सकते हैं 9 दूना 18 और 10 दूना 20। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए, तब नहीं कटेगा, कहीं नहीं कटेगा। चलिए इसको गुना कर लेता है तो कितना हो जाएगा
17 9 53 से 17 9 53 से 153, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, 22 में 10 से गुना करेंगे तो 220, ठीक है। 153 का सामान आपको 220 में दे रहा है, यानी कितना का इसका प्रॉफिट हो रहा, यानी कि 67% का, कितना पे, 153 पे। और इसको परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना, ठीक है। तो इसको आप जब सोल्यूशन करिएगा तो आ जाएगा ये लगभग, यानी कि 600 इतना हो जाएगा, 6700 अपॉन में हो जाएगा 153। जब इसको आप भाग करिएगा तो भाग करने के बाद जो इसका जो आंसर आएगा वही हो जाएगा, ठीक है। इसको भाग करते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इसको काट के जो भी आएगा आंसर यहाँ पे ऑप्शन में लगा लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर लगभग आएगा ये डी, ठीक है। आप सोल्यूशन करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो देखें, बोल रहा है कि एस जो है 40 रुपये प्रति किलो के भाव से चीनी खरीदता है और उसे एक्स प्रति किलो के एक्स प्रति के भाव से बेचता है। वजन मापने वाली मशीन जो खराबी के कारण वास्तविक वजन जो है 800 ग्राम होने पर भी 1 किलो वजन दिखाती है, ठीक है। सॉरी, यदि उसका जो लाभ परसेंट 30 है तो एक्स प्रति किलो का मान क्या होगा। चलिए इसको समझते हैं शुरू से, क्या बोल रहा है जो, इसको सीपी और एसपी से समझते हैं, ठीक है। लिख लेते पहले इसको, सीपी और एसपी पहले देखते हैं क्या है जो। सीपी यानी कि क्रय मूल्य, कितना खरीदा, यानी कि 40 रुपये प्रति किलो के भाव से चीनी खरीदता है, यानी कि 40 रुपये, इसको रेस्यूम कर लेते हैं, खरीदता है। और एक्स प्रति किलो के भाव से बेचता है, यानी कि यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है आगे, आगे बोल रहा है कि जो मापने वाली मशीन जो है ना खराबी के कारण वास्तविक वजन 800 ग्राम होने पर भी, मतलब इसका वास्तविक वजन 800 ग्राम होने पर भी 1 किलो दिखाती है। 1 किलो यानी कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम दिखा रहा है, लेकिन वास्तविक वजन कितना मिल रहा, वास्तविक मिल रहा है कितना, 800। आपको बताया था ना स्टार्टिंग में बेसिक कि आपको दिखा रहा है कुछ और लेकिन आपको दे रहा है, यानी कि 1000 ग्राम आपको दिखा रहा है लेकिन आपको दे रहा था कितना, इतना कम दे रहा था ना आपको, वही वही है। दिखा रहा है मतलब कि 800 ग्राम, मतलब वास्तविक वजन इसका 800 है लेकिन दिखा रहा है 1000 ग्राम, मतलब कि 1 केस दिखा रहा है। तो इसको फिर चलिए सोल्व कर लेते हैं। और आगे क्या बोल रहा है, चलिए आगे फिर पढ़ते हैं क्या बोल रहा है जो, यदि उसका लाभ जो है, लाभ प्रतिशत जो है 30% है तो एक्स का मान, इसका बोलते हैं पहले ही बोलते हैं कि जो इसका 30% है इसका लाभ हो रहा है, यानी कि ओवरऑल बता रहा है, यानी कि बता दिया आपने से निकाल के कि इसका 30% का लाभ हो रहा है। 30% का मान कितना होता है, 30% यानी कि 3/10, यानी कि 10 का सामान जो है वो आपको 13 हो जा रहा है, यानी कि 10 का सामान 10 से 13 हो जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ओवरऑल लिख लेंगे, ओवरऑल कैसे निकलता है, यानी कि ये जो गुना कर लेता है ना ओवरऑल निकलेगा, बता रहा है कि ओवरऑल निकाल के जो 10 का सामान जो है 13 हो जाता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा खाली बस अभी कि इस दोनों को निकाल के इतना आया, ठीक ना। तो पहले ये सब सोल्यूशन कर लेते हैं। जब इसको गुना कर लेगा तो 8 चौका 32 और 3 जीरो आएगा, यानी कि ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कटेगा कि नहीं, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ठीक है। और इधर कितना बच गया, 8 चौका 32 बच गया। आप ऐसे लिख सकते हैं 32, और बट्टा में आप बट्टा में कितना हो जाएगा, ए एक्स आ जाएगा यहाँ, ठीक है। ये गुना हो जाएगा ना, बट्टा में एक्स आ गया, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर बच गया कितना, 13, सॉरी 10/13, कैसे हुआ पता है। देखिए यहाँ पे आपको गड़बड़ा आप लोग यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा होगा। ये जो बता बोल रहा है ना कि यदि उसका जो लाभ परसेंट है 30% है, यानी कि पहले ही आपको बता दिया, ओवरऑल बता दिया कि इसका जो इसका आप सोल्यूशन करते हो मतलब कि जो 30% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 10 का 13 बेच रहा था ना, इसका 30% होगा। तो आप इसको बस आप माइंड में रखिए कि 30% का लाभ कमा रहा था, कैसे कमा रहा है, इसको गुना करने पर 10 आ रहा है और इसको गुना करने पर मतलब 13 आ रहा है, तब ना इतना का लाभ कमा रहा है, ठीक है। तो आप इसको सोल्यूशन कर लीजिए, यानी कि 8 चौका 32 हो गया। अभी एक से जो है यानी कि 32 का सामने आ जाएगा एक्स, अब एक्स इधर गुना हो जाएगा तो बट्टा में एक्स आ गया, ठीक है। इसको सोल्यूशन करते क्या जाए, इसको जब करेगा गुना तो इसका 30 से गुना करेगा, यानी कि 10 से 30 आ गया। अब 32 में जब इसको से गुना करेगा तो ये हो जाएगा लगभग 416 आ जाएगा, ठीक है। और इसको में इसको से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 10x आएगा ना, 10x यानी कि 10x आएगा, यहाँ पर 10x आ जाएगा, ठीक है। और ये एक्स गुना में है, चल जाएगा भागा में, तो यहाँ पर बट्टा में 10 आ जाएगा। और ये 10 को अब हटाएगा तो यहाँ पर पॉइंट बैठेगा ना एक अंक के बाद, यानी कि 61 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन है कहाँ पे देखिए 41, सॉरी 41.C, हाँ ये ऑप्शन सी यहाँ पे ये ला हो जाएगा। आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम मानते हैं थोड़ा नहीं समझा पाए होंगे लेकिन
कोशिश करिएगा, इसको फिर से देख लीजिएगा, वीडियो पीछे करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये प्रश्न देखते हैं, ये क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है। ठीक है, वादा करता है, दावा करता है, ओ सॉरी लिखा गया यहाँ पे, वादा करता होगा। ठीक है, वादा करते हुए जो दोषपूर्ण वाट का उपयोग करता है तो 25% लाभ कमाता है। ठीक है, और 1000 ग्राम के लिए उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले दोषपूर्ण वाट का पता लगाइए। ये बोल रहा है कि मतलब कि जो दुकानदार जो है ना, जो लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वो दोषपूर्ण यानी कि मतलब कि जो भी वाट है उसमें मतलब कुछ नुक्स अति गलत उलत होगा, मतलब जो तौलने वाला होगा उसमें। ठीक है, तो 25% लाभ कमाता है, यानी कि सीपी और एसपी में उसको लिखेंगे। ठीक है, सीपी और एसपी 25% लाभ, 25% का मान कितना होता है, 25% कितना, 4 होता है ना, यानी कि 4 का जो सामान है वो 5 में बेच रहा था ना, 25% का लाभ कमा रहा, बताएं इतना। आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि 25% यानी कि 4 से 5 हो जा रहा है, यानी कि इसको अनुपात में कर देंगे, रेशियो में। अब बोल रहा है कैसे कि 1000 ग्राम के लिए उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले दोषपूर्ण वाट का, यानी कि 1000 ग्राम जो है ना, 1000 ग्राम के लिए उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले दोषपूर्ण वाट का पता लगाएं। चलिए, वो आपको बोल रहा है कि 1000 ग्राम दे रहा है, लेकिन आपको दे रहा है एक्चुअल में कितना, तो वही निकालना है पे। ठीक है ना, वही बोला कि 1000। चलिए, तो यानी कि 5 का ही कितना हो जाएगा, हाँ 5 का कितना, 200 गुना होगा, 2 5 मतलब कि 200 5 1000 हो गया। तो इसको 4 से, 4 है ना, 4 से 200 का गुना कर दीजिए, कितना होगा, 4 दूना 8, यानी कि 800 ग्राम, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, इसको गुना करके इसका आंसर आ गया 800 ग्राम। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक दोषपूर्ण मशीन जो है यानी कि 100 ग्राम के बजाय 900 ग्राम वजन दिखाती है, यानी कि 100 ग्राम के बजाय 900 ग्राम वजन दिखाती है, यानी कि दिखाना चाहिए 100, लेकिन दिखा रहा है कितना, 900 ग्राम, यानी कि तो। और फिर बोला एक दुकानदार जो है इस वजन मशीन का उपयोग करके 45 किलो चावल को 65 रुपये प्रति किलो दर से बेचता है, जबकि उसने इसे 58 रुपये प्रति किलो के दर से खरीदा था, तो उसका कुल जो लाभ परसेंट कितना होगा जो बताना। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। एक दोषपूर्ण मशीन यानी कि यहाँ पे 1000 को, ठीक ना, 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम दिखा रहा है, यानी कि एक्चुअली इसका वैल्यू कितना था, 1000 दिखाना था, यानी कि एस पी यहाँ पे सिप पे 1000 के बजाय दिखा रहा है आपको, 1000 ग्राम के बजाय आपको कितना दिखा रहा है, 900 ग्राम, यानी 100 आपको 100 ग्राम जो है कम दिखा रहा है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि 45 किलो चावल जो है 65 रुपये प्रति दर से बेचता है, जबकि उसने इसे 58 रुपये प्रति किलो के दर से खरीदा था। तो यहाँ पे हम 45 को कोई मतलब नहीं, कहीं से 45 रुपये किलो से खरीदा और 45 से बेच दिया, तो उससे हमको कोई मतलब लेना देना नहीं है। आप ये समझिए कि बोल के तरह 58 रुपये प्रति से ये जो इतना दर से खरीदा था, यानी कि सीपी इसका कितना हो जाएगा 58, और बेच रहा है कैसे 65 रुपये बेच रहा है, बस इसको ध्यान दीजिए, यानी कि 58 से खरीदा था, 58 रुपये बेच रहा कैसे 65 रुपये से। इसको चलिए सोल्यूशन करते हैं रेशियो में, यानी कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, अब और कटेगा देखिए, और तो नहीं कटेगा, ऐसे कितना हो जाएगा 650, और इसको गुना करेंगे तो 9 8 72 को 2 हाथ में 7, 9 5 45, 45 7 कितना हो जाएगा 52, यानी कि 522 का चीज़ को 650 में बेच रहा है, यानी कि कितना का इसका प्रॉफिट हो रहा है, इसका प्रॉफिट हो रहा है 128 का। तो कितना पे 128 का, तो 522 पे गुन्ने 100 से। ठीक है, चलिए ये आप अपना हिसाब से काट लीजिएगा, इसको जब गुना करिएगा तो हो जाएगा कितना को, आप यहाँ से इतना से भागा दीजिएगा, उसको काटेगा तो इसका समथिंग समथिंग आंसर इधर इसमें से कुछ ऑप्शन आ जाएगा, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उसको आप काट जरूर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, जो एक बेईमान दुकानदार जो है अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, यानी कि वही पहले जैसा है, यानी कि बोल रहा है कि हम जितना लाएँ उतना में आपको दे देंगे, बट देगा नहीं है। हालांकि वह एक ऐसा वाट का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन जो है उस पर लिखे वजन से 60% कम है। ये आपको पहला जो क्वेश्चन नहीं लगा, जैसे आपको स्टार्टिंग में समझाए थे उस वजह से, ये आपको बोल तो रहा है कि मतलब कि हम आपको जो उतना में लाएँ उतना में दे दें, लेकिन दे नहीं रहा, उससे 26 कम दे रहा है, यानी कि कितना 100 हो, मतलब कि वो जो होगा 100 आपको हो जाएगा, और 100 से आपको कितना दे रहा है 26 कम दे रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा कम दे रहा था वो, 100 में से 26 घटाई तक कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा लगभग आ जाएगा 74 74% आ गया कितना 100 में। ठीक है,
आपको बोल रहा है कि आपको जितना हम लाए उतना हम दे रहे हैं, लेकिन आपको उतना वास्तविक वजन से आपको लगभग 26% कम दे रहा है, यानी कि 74 दे रहा है। तो कितना का फ़ायदा कमा रहा है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 26 का, कितना पे, 74 पे गुणा 100। ठीक है, चलिए इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। इसको सबसे पहले आप काट लीजिए, इसको काटेंगे कितना भर में, 37 दूना 74, और इसको काट लेते हैं 13 दूना 26, 13 दूना 26, हाँ 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा 1300 बट्टा में 37। इसको आप काट लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, इसको काटेगा तो लगभग 35 35 का आसपास में आएगा। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का क्वेश्चन खत्म। तो आप लोग इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, आप इसको लिख कर या फिर जो ऐसा मैंने आपका मतलब कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को देख कर प्रैक्टिस कीजिए। सबसे मेन जो आपका ये है, इसको आप पकड़ लीजिए और हो जाएगा कवर। जैसे कोई भी दुकानदार जो है आपको जो बोल रहा है कि हम यानी कि CPS में इसको SP में इसको प्रेजेंट करते हैं, कोई भी दुकानदार जो आपको बोल रहा है कि हम आपको वास्तविक मूल्य, जैसे मतलब कि आपको जितना बोले हैं उतना दे रहे हैं, जैसे बोल दिया आपको 1 kg दे रहे हैं, लेकिन आपको 1 kg की वजह आपको दे रहा है 900 ग्राम। ठीक है, यानी कि 100 का 100 मतलब 100 ग्राम कम दे रहा है, यानी कि 100 ग्राम कम दे रहा है। जितना कम दे रहा है उतना बट्टा में रखिए और इसको 100% से निकाल लीजिए। ठीक है, काट के इसका आ जाएगा 11/1/9। ठीक है, और इसी को आपको अगर परसेंट में निकालना हो, यानी कि मान लीजिए कोई 20% दे दिए। ठीक है, 20% यानी कि कितना होगा, 1/5, यानी कि 5 का जो है वो 6 में दे रहा है, यानी कि इसको जब बोल रहा प्रॉफिट कमाता है 20% का बोल दे कि आपको प्रॉफिट कमा रहा है 20%, यानी कि 5 का चीज़ आपको 6 में दे रहा है। अगर यही बोलता है आपको कि 20% जो ये मतलब कि इसका हानि होता है, यानी कि 20% हानि होने की 5 का जो चीज़ है वो 4 में दे रहा। ठीक है, ऐसे होता है। प्रॉफिट के लिए होगा या लॉस के लिए होगा। तो ये सबसे मेन यही आप ये समझ जाइएगा, बस हो जाएगा कि प्रॉफिट बोले तो आपको बढ़ा देना, और बोलेगा कि जो मतलब कि लॉस हो रहा था घटा देना, यानी कि 5% घट जाएगा, और प्रॉफिट बोले तो 5 जुड़ जाएगा 6। ठीक है, बस चलता है, और मिलता है अगला वीडियो में।